हमारा उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तो वहीं दिल्ली से खबर सामने आ रही है। दिल्ली के दौरे पर उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीएम धामी से की मुलाकात। वहीं राज्य हित से जुड़े मुद्दों पर हुई विस्तार से चर्चा, विकास और सुरक्षा से जुड़े कदमों पर बनी सहमति। तो वहीं आपको बताते चले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर है। इस दौरान सीएम धामी ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से शिष्टाचार भेंट की है, जहां दोनों नेताओं के बीच राज्य हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई है। सीएम धामी ने देहरादून स्थित एयरफोर्स ऑडिट ब्रांच के प्रस्तावित स्थानांतरण के विषय को रक्षा मंत्री के समक्ष रखा और राज्य के हितों के अनुरूप बनाए रखने का अनुरोध भी किया। इसके साथ ही आगामी नंदा राजजात यात्रा को भी ध्यान में रखते हुए यात्रा मार्गों के रखरखाव और सुधार कार्यों पर भी इस दौरान चर्चाएं की गई, जहां मुख्यमंत्री धामी ने गलबाधाम और नंदेकसरी, थराली, देवा और मुंदौली बाण मोटर मार्ग को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए केंद्र से सहयोग का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी उठाए गए मुद्दों पर सकारात्मक आश्वासन देते हुए हर संभव सहायता का भरोसा दिया। सीएम धामी ने उनके सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया और भविष्य में भी राज्य विकास से जुड़ी परियोजनाओं के समर्थन की उम्मीद जताई है। तो वहीं आपको बताते चले दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात, राज्य हित के मुद्दों पर इन मुलाकातों के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चाएं हुई, हर संभव सहायता का जहां रक्षा मंत्री ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को भरोसा भी दिलाया। तो वहीं आपको बताते चले दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी, जहां इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात भी की, विकास और सुरक्षा से जुड़े अहम मुद्दों पर इस दौरान चर्चाएं हुई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान सीएम धामी ने दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से शिष्टाचार भेंट की, जहां दोनों नेताओं के बीच राज्य हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। सीएम धामी ने देहरादून स्थित एयरफोर्स ऑडिट ब्रांच के प्रस्तावित स्थानांतरण के विषय को रक्षा मंत्री के समक्ष रखा और इसे राज्य के हितों के अनुरूप बनाए रखने का भी अनुरोध किया। वहीं आपको बताते चले इसके साथ ही आगामी नंदा राजजात यात्रा को ध्यान में रखते हुए यात्रा मार्गों के रखरखाव और सुधार कार्यों पर भी इस दौरान चर्चा की गई। मुख्यमंत्री धामी ने नंदेकसरी, थराली, देवा, मुंदौली बाण मोटर मार्ग को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए केंद्र से सहयोग का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी उठाए गए मुद्दों पर सकारात्मक आश्वासन देते हुए हर संभव सहायता का सीएम पुष्कर सिंह धामी को भरोसा भी दिलाया। वहीं सीएम धामी ने उनके सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया और भविष्य में भी राज्य विकास से जुड़े परियोजनाओं के समर्थन की उम्मीद जताई है। तो वही खबर सामने आ रही है, जहां सीएम धामी ने की समीक्षा बैठक राज्य के 13 जिलाधिकारियों के साथ। ये अहम बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक। जिलों में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा सीएम धामी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। तो वहीं आपको बताते चले दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के सभी 13 जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की, जिसमें विभिन्न जिलों में चल रही विकास परियोजनाओं, जन कल्याणकारी योजनाओं और प्रशासनिक कार्यों की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई। वहीं इस दौरान सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए और जनता से जुड़ी समस्याओं का त्वरित समाधान भी सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर काम की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो वहीं आपको बताते चले और साथ ही इस दौरान इस बैठक में कई अहम चर्चाएं भी की गई। दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के सभी 13 जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। तो वहीं जिसमें आपको बताते चले विभिन्न जिलों में चल रही विकास परियोजनाओं, जल कल्याणकारी योजनाओं और प्रशासनिक कार्यों की प्रगति पर विस्तार से इस दौरान चर्चा की गई। और साथ ही आपको बता दें कि सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि विकास कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए और जनता से जुड़ी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर काम की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अजहर मलिक जुड़ चुके हैं। अजहर, मैं जानना चाहूंगी सीएम धामी ने समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को किन विषयों को लेकर अहम निर्देश दिए?
जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, प्रदेश में जिस तरीके से विकास कार्य चल रहे हैं, उन विकास कार्यों की गति और वर्तमान स्थिति जानने के लिए सीएम धामी ने आज उत्तराखंड के 13 जिलों के 13 अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, और जिसमें उन्होंने साफ तौर से उनके रीजन पूछे कि किस काम में क्या स्पीड है, क्या गति है, और किन वजहों से वो रुक के चल रहे हैं। सीएम धामी जैसे कि जिससे कोई काम गति में कम गति अवरोधक है, तो उसमें क्या रीजन है, क्या नहीं है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो काम जनहित तक पहुंचने चाहिए थे वो पहुंचे नहीं पहुंचे। बैठक में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु इसी पर चर्चा हुई है कि जो जनहित की योजनाएं थी वो जन जन तक पहुंचाने के लिए क्या प्रयासरत अधिकारियों द्वारा किए जा रहे हैं, क्या तैयारियां उनके द्वारा की गई है। जी जी सर, मैं जानना चाहूंगी, राज्य के 13 जिलाधिकारियों के साथ इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये बैठक की, और साथ ही इस बैठक के दौरान किन कार्यों को लेकर अहम चर्चाएं हुई? जी बिल्कुल, उत्तराखंड मैदानी और पहाड़ी क्षेत्र दोनों ही हैं, जहां समस्याएं अलग अलग स्थिति में है। तो उसमें महत्वपूर्ण बातें जो है, सरकारी योजनाओं की मजबूती मॉनिटरिंग करने के लिए मजबूती सरकारी योजनाएं जन तक कैसे पहुंच रही हैं, जिले में बढ़ती अपराध और समस्याएं जो शिकायतें की जाती हैं उनके समाधान को लेकर जिला अधिकारियों की अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही पर लगाम लगाने के लिए, कानूनी व्यवस्थाओं को पर सीधा फोकस करने के लिए बजट और फंड का सही उपयोग हो रहा है, उसका दुरुपयोग तो नहीं हो रहा, इस बिंदु पर सबसे ज्यादा फोकस रखा गया। साथ ही आपदा जैसे उत्तराखंड को मजबूती के लिए क्या आने वाले मौसम जैसे शीतलहर का मौसम हो जाएगा, बर्फ पहाड़ों पर पड़ने लगेगी, रास्ते ब्लॉक होंगे, उसको लेकर। जी अजहर, मैं जानना चाहूंगी, क्या इस दौरान सीएम के सामने अधिकारियों ने भी कुछ कार्यों को लेकर अपनी समस्याओं को सीएम के समक्ष रखा? जी बिल्कुल, अधिकारियों ने समस्याएं आ रही हैं जहां राजनेताओं का इंटरफेयर या पब्लिक का इंटरफेयर है, या फिर प्रचार प्रसार में वाहनों की समस्या है, या फिर स्टाफ की कमी है, उसको लेकर सीएम धामी के साथ आगे रखा। और सीएम धामी ने आश्वासन दिया है कि जल्द जो समस्याएं अधिकारियों द्वारा बताई गई हैं जनहित मुद्दे पहुंचाने के लिए, तो उन समस्याओं का तुरंत निस्तारण किया जाएगा और जनहित से कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। जी अजहर, सीएम इस वक्त दिल्ली में है, फिर भी उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों संग चर्चा की, इसे आप कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से विकास कार्यों की बात करी जाए, तो उत्तराखंड में विकास कार्य और किस तरीके से गति में कार्य चल रहे हैं, उसको लेकर एक ये महत्वपूर्ण नजरिया है कि सीएम धामी दिल्ली में होने के बाद भी अपने उत्तराखंड के लिए किस टाइम निकाल रहे हैं, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं, ताकि उत्तराखंड के दूर होने के बाद भी उत्तराखंड में किसी भी तरीके के विकास कार्यों में बाधा न डले, किसी भी तरीके की समस्याएं उत्तराखंड में न उत्पन्न हो। इसी वजह से ये कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण नजरिया है हमारे देखने का और लोगों के देखने का, कि सीएम बिजी होने के बाद भी अपना शेड्यूल में से उत्तराखंड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो उनकी प्राथमिकता है उत्तराखंड के विकास को लेकर, उस पर कितना कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, कितना चिंतित है, उसको लेकर ये कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश उत्तराखंड की जनता के लिए है। जी साथ ही आपको बताना चाहूंगी मैं, अगर सीएम ने यह भी कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही जो है इस दौरान कार्यों में बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इसे आप कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सीधा सा संदेश है कि उत्तराखंड में ना तो अधिकारियों की लापरवाही बर्दाश्त की जाएगी, ना ही भ्रष्टाचार, उसको लेकर लगातार एक्शन दिखाई दे रहे हैं। इसी वजह से उत्तराखंड में अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को धाकर धामी के नाम से भी जाना जाता है। जिस तरीके से लगातार भ्रष्टाचार के ऊपर अधिकारियों पर नकेल धामी द्वारा कसी गई है, और इतना ही नहीं, अधिकारी लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर भी ताबड़तोड़ कार्रवाई धामी द्वारा की गई है। उसको लेकर कहीं ना कहीं सीएम धामी का रुख अधिकारियों के प्रति एक सख्त रहता है, और कहीं ना कहीं उसी का डर, या फिर उसी का वो समझ लीजिए कि अधिकारी अपने काम को सबसे इम्पोर्टेंट देते हैं और अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं, उन्हीं के डर की वजह से कि अगर लापरवाही बरती गई तो इस धामी सरकार में उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी, किसी भी तरीके की लापरवाही को अनदेखा नहीं किया जाएगा। जी अजहर, मैं जानना चाहूंगी, क्या सीएम ने अधिकारियों को त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के भी जनता की समस्याओं को निर्देश दिए हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, जैसे जनहित की शिकायतें होती हैं, लोग अपनी शिकायतें करते हैं, उसको लेकर प्रदेश में उससे पहले कभी लंबे समय तक शिकायतें पड़ी रहती थी, उस पर कोई भी सुनवाई नहीं होती थी। उत्तराखंड का सीएम पोर्टल हो या फिर और भी प्लेटफॉर्म हो जहां लोग शिकायतें करते थे, उस पर असर नहीं होता था, जिसके बाद सीएम द्वारा खुद ही इन चीजों पर निगरानी रखी जाती है और अधिकारियों से पूछा जाता है कि ये जनहित की शिकायत थी, जनता ने शिकायत करी थी, अपनी परेशानी आपके सामने रखी थी, उसका क्या हल निकाला। अगर उसमें लापरवाही बरती जाती
आती है और सोल्यूशन पब्लिक का समस्या का हल नहीं निकलता, सोल्यूशन नहीं निकलता, तो उस पर सीएम धामी अधिकारियों पर कार्रवाई करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर अधिकारियों की शिकायतों की बात करी जाए तो वो कहीं ना कहीं जनता की शिकायतों पर त्वरित अधिकारी एक्शन ले रहे हैं, रिपोर्ट लगाकर फाइनल करते हैं। उसको पेंडिंग रखने के बाद पेंडिंग रखने का सवाल या पेंडिंग रखने का ग्राफ कहीं ना कहीं काफी कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी जी अजर, मैं जानना चाहूंगी ऐसी कौन सी परियोजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जिन्हें लेकर सीएम दिल्ली में होने के बावजूद उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों को निर्देश दिए? जी बिल्कुल, जिस तरीके से उत्तराखंड में एक सबसे बड़ी समस्या पलायन की होती थी और पलायन को लेकर सीएम धामी ने कई ऐसी योजनाएं चला रखी हैं जिससे लोग अपना स्वयं रोजगार करें या फिर लोन लेकर अपना कहीं इन्वेस्टमेंट करें, ताकि जनहित तक लोग उत्तराखंड में पलायन की समस्या को जड़ से खत्म करा जाए और जो पहाड़ों पर रहने वाले, निवास करने वाले लोग अपने पहाड़ों को, अपने कल्चर को छोड़कर बाहर न जाए, उसी को लेकर सीएम धामी का सख्त रुख रहता। और आज की इस बैठक में भी इस खासकर उन्हीं योजनाओं पर जब सबसे ज्यादा चर्चा की गई जिससे लोगों को रोजगार से जोड़ा जाए, स्वयं स्वदेश का प्रधानमंत्री का जो नारा है उसको पूरा करा जाए। तो मुख्य चर्चाएं जो इस बैठक में हुई वो इसी को लेकर हुई, जो प्रदेश में योजनाएं चलाई जा रही खासकर रोजगार को लेकर उन पर फोकस रहा है। साथ ही दूसरा जो विद्यार्थी हैं उत्तराखंड के शिक्षा को लेकर सबसे चिंतित सीएम धामी दिखाई दे रहे हैं, उसको लेकर भी उनसे वार्ता की गई। स्कूलों की स्थिति, टीचरों की स्थिति, कितने बच्चे कितने पढ़ रहे हैं, क्या स्थिति है सरकारी स्कूलों की, वर्तमान बिल्डिंग की क्या स्थिति, सब पर बारीकी से चर्चा की गई। जी अजर, मैं जानना चाहूंगी कि सीएम धामी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 13 जिलाधिकारियों से बात की। जिलाधिकारियों की नजरों में मैं जानना चाहूंगी कि सख्ती जो है धामी सरकार करती आई है और अभी दिल्ली में होने के बावजूद उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की, इसे आप कैसे देखते हैं? देखो, प्रदेश में क्या होता था कि कोई भी जिलाधिकारियों से सवाल करने वाला नहीं होता था। प्रदेश में आज से पहले जिलाधिकारियों की मनमानी सबसे ज्यादा देखने चाहिए थी, इसलिए नौकरशाही सबसे ज्यादा प्रदेश में हावी रहती थी। खासकर उत्तराखंड की अगर बात करी जाए तो छोटा सा उत्तराखंड है, लेकिन अधिकारियों की मनमानी के आगे कहीं ना कहीं लोगों को काफी नुकसान होता। उनकी जन समस्याओं की सुनवाई नहीं होती थी, उनके जनहित मुद्दों पर कोई बात नहीं होती थी। जब से अधिकारियों ने पर सख्ती रखना सीएम धामी ने शुरू करा है तो अधिकारियों को अब जवाब देना पड़ता है और उस वजह से लोगों की शिकायतें सुनते हैं, लोगों की परेशानियों का हल निकालते हैं और जमीनी स्तर पर कहीं ना कहीं अब अधिकारी काम करते हुए दिखाई देते हैं। इससे पहले की स्थिति की अगर बात करी जाए तो दफ्तरों में बैठकर सिर्फ समय खराब किया करते थे अधिकारी, लेकिन अब जमीनी स्तर पर वे अधिकारियों का एक्शन देखने को मिले, ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिल रही है। अवैध अतिक्रमण हो या फिर योजनाओं पर लगातार अधिकारी अपना सख्त रुख अपनाए हुए हैं। जी अजर, मैं जानना चाहूंगी ऐसी कौन सी अहम योजनाएं और परियोजनाएं हैं जिसे लेकर इस समीक्षा बैठक के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चर्चाएं की? प्रदेश में ऐसी कई सारी योजनाएं हैं, खासकर स्वयं रोजगार को लेकर सबसे इम्पोर्टेंट रोजगार चलाई जा रही है, क्योंकि हमारा उत्तराखंड सबसे ज्यादा टूरिस्ट एरिया है और उत्तराखंड की खूबसूरती को देखने के लिए कहीं ना कहीं भारत के सभी राज्यों से और विदेशों से भी सैलानी आते हैं। उसी खूबसूरती को और निखारने के लिए और लोगों को रोजगार देने के लिए कई सारी सीएम धामी द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन योजनाओं पर जैसे होम से स्टे का घर से स्टे कराने की एक योजना है, उसको लेकर उत्तराखंड में एक अच्छी पहल रही थी, जिसकी वजह से बेरोजगारी का ग्राफ भी कहीं गिरा था, लोगों को कम हुआ था, जिससे लोगों को बेनिफिट काफी फायदा हुआ कि घर बैठे ही अपने कमरों को किराए पर दिए जा सकते हैं और जिससे 2 पैसे की इनकम कर सकते हैं। उस योजना को लेकर पहाड़ों में सबसे असर देखने को मिला था। दूसरा एक योजना स्वास्थ्य को लेकर चलाई जाती थी, उस योजना पर जैसे आयुष्मान अटल योजना है, ऐसी और भी योजनाएं स्वास्थ्य को लेकर प्रदेश में चलाई जा रही हैं। उन्हीं योजनाओं को धरातल पर कितना काम कर रही है, उस पर कोई घोटाला तो नहीं हो रहा, निजी अस्पताल मनमानी तो नहीं कर रहे, उन्हीं को लेकर काफी चिंतित दिखाई दी सीएम धामी। जी अजर, मैं जानना चाहूंगी सीएम पुष्कर सिंह धामी इस वक्त दिल्ली पर है कि वहां इस दौरे को आप कैसे, राजनाथ सिंह से भी उन्होंने मुलाकात करी है, क्या प्रदेश के लिए कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं इस दौरान? जी बिल्कुल, सीएम धामी जब उत्तराखंड के दिल्ली के दौरे पर रहे हैं, अपने हाई कमानों से मिलने आए, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिए एक बड़ी सौगात लेकर आए हैं या फिर बड़ी योजना कहीं ना कहीं लेकर आकर जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नक्शे कदम पर सीएम धामी चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से जनहित की चिंताएं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रहती है, उनकी जनहित की उत्तराखंड की सीएम धामी को देखने को मिलते हैं और उसी के नक्शे कदम पर सीएम धामी चलते हुए दिखाई दें। वहां से कुछ न कुछ लाकर, ज्ञान लाकर, योजनाएं लाकर, बजट लाकर उत्तराखंड की आवाम को कुछ न कुछ बड़ा
देने की कोशिश सीएम धामी की रहती है। ये भी एक इम्पोर्टेंट पहलू माना जा रहा है। अजहर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का।